लगातार हम जनता के बीच 2001 से रह रहे हैं। 2001 में भी चुनाव लड़े थे, 2006 में भी लड़े, 11 में लड़े और 16 में भी लड़े। 16 में जीते और 2006 में भी पंचायत समिति से जीते और इस बार पैक्स वाला चुनाव भी हम लोग लड़े, तो पैक्स वाला भी चुनाव निकल गया। लगातार जनता के बीच में हम लोग अपना कार्य करते हैं, जनता के प्रति अपना जो सेवा भाव है हमेशा देते रहते हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है और जनता के मूड मिजाज कुछ समय कुछ कभी कभी बदलते रहता है, लेकिन जनता अंत में अपना सोचती है। जब चेंज होता है, दूसरा प्रत्याशी आता है, तो जनता सोचती है कि भाई पिछला वाले से ये अच्छे हैं या नहीं। जब वो काम करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो जनता जब दूसरे को मौका देती है तब पिछला के बारे में समझ में आता है कि पिछला मुखिया जी कैसे थे। पंचायत में आप घूम रहे हैं जी, पंचायत में अभी क्या ऐसी कमियां दिखाई दे रही हैं जो पंचायत में आप घूम रहे हैं, तो क्या मतलब लोगों के द्वारा क्या समस्याएं दिखाई दे रही हैं? देखिए बहुत समस्या है। अगर जिस पंचायत में अगर अच्छा प्रतिनिधि हो, किसी भी पंचायत में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, आपका वार्ड और पंच, सरपंच वगैरह रहते हैं, तो एक माता पिता के बहुत सारे संतान हैं। जैसे हम लोग पंचायत जनता को माता पिता समझते हैं, तो एक माता पिता के बहुत सारे संतान हैं। लेकिन अगर सारे लोग एक्टिव हों तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वार्ड मेंबर है, 2 घंटे के लिए समय दे, पंच है 2 घंटे के लिए दे, हर कोई अपने दरवाजे पर 2 घंटे के लिए कम से कम समय दे जनता के लिए, तो कार्य बहुत आसान हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता को कोई बता नहीं पाता है और उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोसेस में नहीं डाल पाता है, और जब तक आप उसको कंप्लीट करके कहीं किसी जगह पर जहां उसका ज़रूरत है, जहां देना है वहां नहीं देते हैं, तो फिर उसका काम होना मुमकिन नहीं है। यही कमी है, बहुत बड़ा कमी इसी को हम मानते हैं कि पब्लिक तो चुन देती है चूँकि जनप्रतिनिधि को, लेकिन जनप्रतिनिधि उतना उसके लिए करते नहीं हैं, प्रयास नहीं करते। जबकि घर से नहीं देना है, बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम है और उसको धरातल पर ला करके पेपर को कंप्लीट करके और प्रोसेस में डाल देना है, वो अपना काम होते रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपका इंदिरा आवास हुआ, एक बार सूची जब बनता है तो एक बार आप इंदिरा आवास सूची तैयार कर देते हैं। शौचालय का है, जब काम शुरू हुआ तो आप देखिए जो ज़रूरतमंद लाभुक हैं उनको शामिल कीजिए। उसी तरह वृद्धा पेंशन है, विकलांग सर्टिफिकेट बनाना है, या आपका बीमारी का इलाज वाला जो कार्ड बनता है, इस तरह से कृषि इनपुट है, फसल बीमा है, किसान सम्मान निधि है, बहुत सारी योजना है जिसको आप लोगों को समझा करके जो इसके पात्र हैं उनको बताइए कि आपका ये काम हो सकता है। अगर इस तरह से किया जाए ना तो अपना भी फर्ज कंप्लीट पूरा होगा और जनता का भी सेवा उसमें बहुत अच्छा। हम हमेशा से जनता के बीच जुड़े हुए हैं और जनता भी आपको उस प्रकार से देख रही है कि ना हमारे बीच अच्छे नेता हैं। कैसा लग रहा है, इसको क्या कहेंगे जनता को? जनता के बीच हम रहते हैं और जनता हमें पसंद करती है। हम जब जब चुनाव लड़े हैं, एक आध चुनाव मिस करते गए हैं, वो अगला चुनाव निकलते गए हैं। कभी जनता थोड़ा सा किनारे करती है, कभी मौका दे देती है, लेकिन छोड़ी नहीं है हमको कभी भी आज तक। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले पंचायत चुनाव में मुझे जनता फिर अवसर देगी। हम जनता की सेवा के प्रति लगातार लगे हुए हैं और कर्म के करके इतना प्रयास करते हैं कि जनता हमें कर्म के आधार पर ही वोट दे। मुझे चेहरा से तो कोई काम हो नहीं सकता है ना। जब हम आपका काम करेंगे तभी ना आप हमको हमारे बारे में सोचिएगा, नहीं करेंगे तो क्या सोचिएगा। इसलिए हम जनता के कार्य के प्रति लगातार लगे हुए रहते हैं। मेरे द्वार पर एक ऑफिस मेरा अपना व्यक्तिगत है जो सुबह से लेके 8 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक ले लगातार चलता है। जिसमें किसी भी व्यक्ति का कोई माता पिता हो, बच्चा हो और पति पत्नी हो, बच्चियां हो, कोई काम के लिए बेहिचक हमारे पास आती हैं और हमसे चाचा भैया जो भी हम लगते हैं हमसे कह के, और हम उनका बात सुनते हैं, उनका कार्य को करते हैं। अब की बार चुनाव में अगर आप जीत दर्ज कर रहे हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता पंचायत के लिए क्या रहेगी, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है? सबसे पहले क्या कीजिए? देखिए कहीं भी जनता के कार्य के लिए प्रमुख चीज़ है, जैसे नौजवानों के लिए है रोजी रोजगार के बारे में सोचना है, खेलकूद ग्राउंड विकसित करना है, लाइब्रेरी वगैरह सही करना है और उनके खेलकूद संबंधी सामग्री है उसको कलेक्ट करके उनको व्यवस्था में देना है। इसके अलावा पंचायत में चारों तरफ से आवागमन के लिए मार्ग को स्थापित कराने का प्रयास करना है और स्वास्थ्य के प्रति जो वहाँ एनएम सेंटर चलता है उसको बृहद रूप में, बड़ा रूप में करना है। पंचायत सरकार भवन बढ़िया बने जहाँ लोगों को सुविधा मिले, कर्मचारी उनके दरवाजे तक मिलें
और हर कार्य उनको सुगम तरीका से प्राप्त हो, इस सब को ध्यान में रख के मुझे प्रयास करना है। पूरे पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के? पूरे पंचायत वासियों से कहेंगे कि अगर हम बाकी अन्य प्रत्याशियों से आपको किसी भी मामले में अगर आप हमें बेहतर पाते हैं काम करने के मामले में, तो आप हमें एक अवसर फिर अवश्य दें। अगर हमसे कोई अच्छा हो तो हम कहेंगे कि एक बार तो ज़रूर सोच लीजिए कि किस मामले में अच्छे हैं, अगर अच्छा है तो आप उन्हें भी मत दें। तो अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, ग्राम पंचायत सरना हुआ। पंचायत सरना से हम पूर्व मुखिया रहे हैं और अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता हमें अगला चुनाव में मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।